हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2। तो इसमें चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो इसमें राइट ऑप्शन है ए, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू? तो ऑप्शन ए राइट है, हिंदी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, हिंदी निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, अवधी, बांगरू और तेलुगु? तो इसमें राइट ऑप्शन है डी, तेलुगु नहीं आती। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा? तो ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ये बीएड 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग सारे क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा? तो इसको हम राइट ऑप्शन रहेगा ए, राजभाषा में। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बांग्ला? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रजबोली के नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजराती, मराठी, उड़िया, सिंधी? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी ब्रजभाषा या फिर पाली? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, पाली। ये सब इंस्पेक्टर 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ था? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बीएड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर देवनागरी? तो इसका प्रचलित रूप रहेगा सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए राइट रहेगा, पूर्वी हिंदी की। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये जेआरएफ नेट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुंदेली, कनौजी, ब्रज और बघेली? तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा डी, बघेली नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यह नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 343 से 351 अनुच्छेद तक, 434 से 315 अनुच्छेद तक, 443 से 135 तक या 334 से 153 तक? तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा ए, 343 से 351 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर? तो दक्षिणी भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय ऑप्शन सी राइट है, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा, ये नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुरूप कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी? नेक्स्ट है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली? नेक्स्ट है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी?
हिंदी, पाली, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा ए, पाली, फिर पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश और अपभ्रंश से निकली है हिंदी। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा का, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसमें डी ऑप्शन राइट रहेगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है, ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। मगही पश्चिमी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या फिर बिहारी की। तो मगही, भोजपुरी और मैथिली ये उपभाषा बिहारी की है। राइट ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली ये प्रवक्ता परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। मागधी, शोरसैनी, अर्धमागधी या फिर ब्राह्मण से। हिंदी खड़ी बोली शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब की गई थी। ये रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1952 ईस्वी में, नेक्स्ट है 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, सन 1956 ईस्वी में। भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ये रेलवे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। राजस्थानी से, बिहारी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से। तो बघेली का पूर्वी हिंदी से है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। ये प्रवक्ता 2006 में पूछा गई वहाँ परीक्षा से क्वेश्चन था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी सन 1926 में, 14 सितंबर सन 1949 में और नेक्स्ट है 14 सितंबर सन 1950 में। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बीजी खैर, जेबी पंत, सुनीति कुमार चटर्जी और पी सुबोरोयान। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, बीजी खैर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। 14, 18, 15 और 22। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के वर्णन है। नेक्स्ट हिंदी की आदि जननी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा, ए राइट रहेगा। नेक्स्ट 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था। नागपुर, लंदन, मॉरिशस, न्यूयॉर्क। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा बी, मॉरिशस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। ये नेट परीक्षा जीआरएफ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें मराठी, मलयालम, गुजराती, हिंदी। तो भारोपीय परिवार की ऑप्शन सी राइट रहेगा, मलयालम नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर या 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर राइट ऑप्शन रहेगा बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। प्राकृत की पूर्वकालीन यानी पहले वाली अवस्था का नाम क्या है। नेट जीआरएफ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाली,
संस्कृत, हिंदी और अवहट। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, पाली से प्राकृत निकली है। नेक्स्ट है हिंदी, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, खड़ी बोली और बुंदेली। ये नेट जेआरएफ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? यह है नेट जेआरएफ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बांगरू, ब्रजभाषा, बघेली और भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बी, ऑप्शन राइट है, बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? ये नेट जेआरएफ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। नेक्स्ट ऑप्शन नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। इसमें राइट ऑप्शन रहेगा सी, ब्राह्मी लिपि से निकली गुप्त लिपि, गुप्त निकली से निकली नागरी लिपि और नागरी से बनी देवनागरी। नेक्स्ट है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, बघेली, ब्रजभाषा और अवधी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में डी ऑप्शन राइट है, अवधी बोली का क्षेत्र है। निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ये नेट जेआरएफ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें बिहारी की भाषाएं हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा ए, अवधी नहीं है। विभाषा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की विशेष प्रमुख बोलियों को या फिर शेष बोलियों को। नेक्स्ट है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसमें राइट ऑप्शन रहेगा बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है, बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बीएड परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, नेक्स्ट है 14 सितंबर को, 10 फरवरी को या 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये आपका चैप्टर यही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।